23 घंटे बाद इस कब्जा मेयर को तौफीक हुई है यहाँ पहुंचने की, और वो भी लोगों का सामना नहीं कर सका हो। 18 घंटे के बाद जो है सीएम साहब आ रहे हो और अभी तक आग लगी हुई है। 23 घंटे बाद हाथ हिलाकर चले जाएं और फिर ये समझें कि जो है वो झूठ बोलकर लोगों को धोखा देकर ये कोई पजीराई हासिल कर लेंगे। ये सिर्फ उनको धोखा दे सकते हैं जिन्होंने मुसल्लत किया है। ये सिर्फ उनके आसरे पर ये सारे काम चल रहे हैं। सिस्टम को मुसल्लत किया गया है, सूबे पर लोगों को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया है, जिसके नतीजे में हमारे बच्चे मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह खामोश तमाशाई बनकर हम अपने बच्चों को मजीद नहीं मार सकते। अभी इस वक्त मौका नहीं है, क्योंकि अभी अंदर लोग फंसे हुए हैं, लाशें हैं मौजूद। बस अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा हो जाए और लोग बच जाएं। मैं इंशाअल्लाह इस पर बात करूंगा कि इस शहर में अब इस तरह नहीं चलेगा। अब लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। हम कॉल देंगे अनकरीब इंशाअल्लाह, लेकिन मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा इस पर। लेकिन अब ये जो आएंगे और कंपनसेशन का ऐलान करेंगे, ये कंपनसेशन का मसला नहीं है। ये प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे आप? ये इतनी बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद है, क्या सब पर ये बिल्डिंग कोड अप्लाई होता है? इनके खातों में होता है, SBCA के खातों में होता है, इसलिए कि इनका जो इंस्पेक्टर आता है या इनका कोई अमले का आदमी आता है, उसका पेट भर दिया जाता है और वहां से लेकर जरदारी हाउस तक धंधा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। मीटिंगें हो रही हैं ताजरों से, बातें हो रही हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस शहर को हम ये कर देंगे। लेकिन वो मीटिंगें करने वाले और ये सब कहानियां सुनाने वाले बताएं कि डाकुओं और चोरों पर इन्हिसार करके उन्हें मुसल्लत करके वो कैसे सिस्टम खत्म करेंगे। इस शहर का क्या कसूर था कि उसके मैंडेट के बावजूद उसके मेयर से उसको महरूम किया गया, पूरी बल्दिया पे कब्जा किया गया। इसके लोगों का क्या कसूर है कि इन पर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं फॉर्म 47 की बुनियाद पर? वो पार्टी जो पूरे शहर से कोई एक स्टेशन न जीत सके, उसको 15-15 सीटें मिल जाती हैं, बकिया को 8-8, 10-10 सीटें मिल जाती हैं और कोई लोगों के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। जुबानी जमा खर्च होगा, फिर सब मिलकर कोई तरमीम कर रहे होंगे, फिर सब मिलकर जो है 28वीं 29वीं 30वीं तरमीम लेकर आ रहे होंगे, सब में एका हो जाएगा, सब जो है वो खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे और कौम मरती रहे, लोग बिलबिलाते रहे। ये सिलसिला अब बंद करना पड़ेगा। अवाम उठेंगे इंशाअल्लाह और जमात इस्लामी इनके साथ खड़ी होगी। मैं लाहौर आज जो है वो फैसलाबाद गया था और कल फैसलाबाद गया था, आज लाहौर में था, लेकिन और मैं समझ रहा था कि इस आग पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर मेरी मुनीम भाई से बात हुई और मैं आज की आखिरी जो फ्लाइट थी 6 बजे की, इस पर आ गया हूँ, यहाँ मौजूद हूँ और इंशाअल्लाह लोगों के साथ हैं। अल्लाह करे खैर हो जाए, अल्लाह करे लोग बच जाएं। ये सारे हमारे लोग हैं, ये 1000 लोगों का। अब जब जानों का मसला आता है तो हम माल की बात भी नहीं करते। आप सोचे तो सही, पूरी जिंदगी की कमाई लोगों के सामने, आंखों के सामने जल रही हो, कोई पूछने वाला ना हो। 23 घंटे बाद इस कब्जा मेयर को तौफीक हुई है यहाँ पहुंचने की, और वो भी लोगों का सामना नहीं कर सका हो। 18 घंटे के बाद जो है सीएम साहब आ रहे हो और अभी तक आग लगी हुई है। ये क्या करने आए? कितनी गाड़ियां इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं? क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास? पैसों की कमी नहीं है सूबे में। यह शहर कराची 98% रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। यह शहर कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी रखता है, की हैसियत रखता है। इस शहर के लोगों को बेयारो मददगार छोड़ने वालों को अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा और अब इंशाअल्लाह इंसानों को भी जवाब देना पड़ेगा। शहर के लोग तैयारी करें, इनको बड़ी कॉल देंगे इंशाअल्लाह। मैं साथ हूंगा शहर के लोगों के, और अब इस माफिया से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। निकलना पड़ेगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना पड़ेगा। ये 3.5 करोड़ इंसान हम समंदर में नहीं फेंक सकते, इन सबको बाहर नहीं भेज सकते। हमें यहाँ रहना है और इज्जत से रहना है इंशाअल्लाह, और इन माफियाज का मुकाबला करना है, और अल्लाह ने चाहा तो इससे इंशाअल्लाह जान छुड़ाएंगे।